हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGR में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा। और जो दोस्त मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा लिथोस्फीयर स्थलमंडल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जियोग्राफी एंट्रेंस एग्जाम में। इसके पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूँ 25-25 क्वेश्चन के। और जो दोस्त नहीं देखे हैं, जाके प्लेलिस्ट में जियोग्राफी एंट्रेंस एग्जाम MCQ मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 2 वीडियो में इसके पहले ला चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। इसके बाद मैं एटमॉस्फेयर वायुमंडल पे बात करूंगा। वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। फिर इसके बाद हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, फिर रीजनल जियोग्राफी और सेटलमेंट पॉपुलेशन जियोग्राफी, इस तरीके से आगे बढ़ूंगा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। इसके पहले हम लोग 50 तक बात कर चुके थे, तो 50 का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ वितरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पूर्वी अफ्रीकी मेखला जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र पर, एक मिनट, भूकंप के उद्गम केंद्र, जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, में कौन सी भूकंप तरंग पहुंच पाती है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन सी, पृष्ठीय तरंग जो होती है जो है पहुंच पाती है उद्गम केंद्र तक। ठीक है, भूकंप की। भूकंप कौन सा संचरण है, जो भूकंप है वो कौन सा संचरण है। तो ऑप्शन सी, आकस्मिक संचरण है। ठीक है, भूकंप जो है आकस्मिक संचरण है। नदी अपरदन चक्र के अंतर्गत विकसित भू आकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तंग घाटी, तलछटी मैदान, बाड़ी मैदान और डेल्टा। जो ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। निम्न नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, WM डेविस ने जो है नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। नदी अपरदन के किस चरण में मैनेड नाग दिखाई देते हैं। ठीक है, जो मैनेड नाग होता है दिखाई देते हैं, वो किस अवस्था में दिखाई देते हैं, प्रारंभिक, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। जो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृद्धावस्था में मैनेड नाग जो है वो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पुनः यवन का प्रतिफल है। कौन सी ऐसी आकृति है जो पुनः यवन का प्रतिफल है। अध कर्तित विसर्ग। ठीक है, अर्ध कर्तित विसर्ग जो है पुनः यवन का प्रतिफल है। क्वेश्चन नंबर 57, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नदी निक्षेप द्वारा। जो जलोढ़ पंख का निर्माण किसे होता है, नदी निक्षेप द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक भू आकृति नदी के पुनर्यवन का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पुनः पुनर्युवन का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आयोजन है गोखुर झील, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोखुर झील। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर, नदी विसर्ग जो है विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा पतनात्मक आकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक तटबंध जो है अपरदनात्मक आकृति नहीं है। बाकी जल प्रताप कुंड, प्रताप आरायत, गिरी सिंह, ये सब है अपरदनात्मक आकृति है। ठीक है, बाकी प्राकृतिक तटबंध ये जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, भ्रूण का निर्माण होता है।
भृंग का निर्माण होता है। ऑप्शन बी, नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तल ढलाव पर। जो है नदी का विसर्पाकार मोड़ होता है उसके किस पे होता है? उत्तल ढलाव पर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें हम, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। ठीक, कब बनते हैं? जब नदी है जो बाढ़ का मलबा होता है तटों पर जमा करती है, तभी प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, और यह अपरदनात्मक स्थिति नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यांगयांग वायु ये भी सही, एस्टुरी नदी द्वारा ये भी सही है, लचकती घाट हिमानी द्वारा ये, नू नाटक भूमिगत जल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो नू नाटक भूमिगत जल है, जो ये राइट आंसर इसका नहीं है, बाकी तीनों सही है। अंधी घाटियां विशेषताएं होती हैं, विशिष्टताएं हैं। ठीक है, कास्ट स्थलाकृति का, ठीक है, कास्ट जो स्थलाकृति है इसकी विशेषताएं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें हम, स्लेक्टाइट एक स्थलाकृति है। ठीक है, स्लेक्टाइट एक स्थलाकृति है, ऑप्शन सी कास्ट परिदृश्य का। ठीक है, 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 66 की, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधी है? ठीक है, अंधी घाट। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66 का जो है ऑप्शन सी है, वो है सही उत्तर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चितात्मक सील रूप नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो हम इसका राइट जो आंसर होगा कास्ट खिड़की, जो है निश्चितात्मक सील का रूप नहीं है, जो है कास्ट, बाकी ये जो है उसके रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, निम्नलिखित में से किस भू आकृति की रचना पवन क्रिया से नहीं होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, किसकी जो है संरचना जो है भू आकृति की रचना जो होती है पवन क्रिया से नहीं होती है? लैपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? लैपीज जो है कि पवन क्रिया से नहीं निर्मित होती। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू रूप है, भू आकृति या भू रूप है, तो इसका जो है पवन सेतु इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। पवन सेतु जो है वायु द्वारा जो निर्मित अपरदनात्मक भू स्वरूप है वो है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चुनाव चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। ठीक है, जो कठोर चट्टानें होती हैं, चुनाव चट्टान, ठीक है, चूना की चट्टान होती है, चुनाव नहीं, सामान्य सतह से ऊपर उठे होते हैं, वे टीले कहलाते हैं। क्या टीले कहलाते हैं? वो द्विपागगिरी। ठीक है, द्विपागगिरी, इनसेलबर्ग। ठीक है, इनसेलबर्ग, इंग्लिश में इनसेलबर्ग और हिंदी में द्विपागगिरी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें हम, ठीक, निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू स्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, ठीक है, प्याला, जो प्याला, ऑप्शन सी, 71 का ऑप्शन सी प्याला इज द राइट आंसर। ठीक है, 72 की बात करें हम, पद रुंडित पर्वत स्कंद निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ठीक है, संबंध है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो है हिम नदीय प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, स्पीड किस कारण विकसित होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, स्पीड किस कारण विस्तृत होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तट के सहारे वेलांचली वाह की रचना। ठीक है, जो वेलांचली वाह की रचना है तट के सहारे, उसके द्वारा यह विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप हिमानीकृत भूआकृति नहीं है? तो ऑप्शन बी गुलासमी मृत्तिका, ठीक है, टिल जो है इसका हिमानीकृत स्वरूप नहीं है। नून नू नाटक का संबंध अपर्दन चक्र की किस अवस्था से है? ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से जो है इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 76 पे। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, क्वेश्चन नंबर 76, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसका ऑप्शन ए है ड्रमडील जो है अंडाकृति स्थलाकृति जो है वो ड्रमडील की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करें, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? ऑप्शन डी पर पोषित शंकु को कहते हैं, जो है वह क्या है, भिन्न है, इन सबसे क्या है, तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें हम तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनाव कीजिए, ठीक है। अंतर्वेदी अग्नि पीठ, बहिर्वेदी अग्नि क्वार्टाइज एक तरफ दिया है, अवसादी एकांतरी एक तरफ दिया है, पीठ क्वार्टाइज डलराइट बेसाल्ट, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अंतर्वेशी अग्नि जो है वो डालेराइट से संबंधित है और बहिर्वेदी जो अग्नि है वो बेसाल्ट से संबंधित है, अवसादी जो है वो पीठ से संबंधित है और कायंत्री जो है वो आपका क्वार्टाइज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में इसका सही सुमेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, 79 की बात करते हैं, ठीक। मोहोरोविसिक अंतस्थता अलग करती है, ठीक है। जो मोहोरोविस है वो है ऊपरी मेंटल और निचली प्रॉपर्टी को, ठीक है, ऐसे होता नहीं है। क्रस्ट मेंटल कोर, तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो असंगतता हो पाई जाती है वो मोहरवेरिस असंगतता होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 का। अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह वाक्य है, वक्तव्य है, कौन मतलब किसने कथन किया था? वर्तमान भूत की कुंजी है, जो प्रेजेंट है वो पास्ट का की है, वो किसने कहा था? जेम्स हट्टन ने कहा था, ठीक। जेम्स हट्टन ने ये बात कही थी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी के विषय में सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यह संरचना के आर पार प्रभावित होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्लेट की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 82, अपसारी गति जो होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपसारी गति के कारण ही जो है कटक के निर्माण होते हैं मध्य महासागरीय में। पाताली चट्टान की रचना होती है, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, वो जो है भूगर्भ की अतल गहराई में शीतलन एवं संपीड़न के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का यही राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, नाथुला दर्रा
किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये चीज, इसका आंसर तो आपको आता ही होगा। इसका आंसर आपको आता ही होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए आप सभी। तो इसका जो है राइट आंसर सिक्किम है, जो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें हम। निम्नलिखित कथन में पर विचार कीजिए तथा कारण का ध्यान में रखकर दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। बृहद मरुस्थल निम्न स्थानों पर अवस्थित है। कारण क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च स्थानों से हटकर निम्न स्थानों पर आ गए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ए तथा बी दोनों सत्य है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, दोनों सत्य है कि वो हट के दूसरे जगह चले गए हैं, ठीक है, लेकिन जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें हम। भारत का सबसे बड़ा खाड़ी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 86, तो आपको पता ही होगा बंगाल की खाड़ी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति क्वेश्चन नंबर 87 है। तो टर्सरी जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, ठीक है, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपकी? सियाल। ठीक, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, सियाल ऊपर ही है, सीमा बीच वाली और निफे सबसे अंदर वाली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो जो भ्रंश घाटी है वो आपको पता ही होगा। भ्रंश घाटी से भारत में कुछ ही नदियां हैं, 3-4 ही नदियां हैं जो प्रभावित होती हैं, और वो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में, तो ऑप्शन ए इसका इज द राइट आंसर। नर्मदा, ताप्ती, ये सब क्या है आपके भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं, बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है, ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 90 का जो है राइट आंसर क्या है? कहाँ प्रभाव ज्यादा होता है? अधिकेंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 91 का जो है वो आपका ए, परत अपरदन में गहरी नलियां बनती है, ठीक है, परत अपरदन में क्या होती है? गहरी नलियां बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें हम, तो ये मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक। सूची 1 सूची बी को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। 92, फिर इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 93 की बात करें अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप रेप्टाइल की वृद्धि से अधिक संबंधित है? ठीक है, तो वो कौन सा युग है? क्वेश्चन नंबर जो 93 है, 93 का राजा है क्रिटेशियस, जो कल्प है वो है इनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार में भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 95।
उच्चवच प्रतिलोम इंगित होता है? 95 ऑप्शन ए अपनी घाटी से, ठीक है। 95 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है अपने घाट से उच्चवच प्रतिलोम का इंगित करता है, जो होता है। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, निम्नलिखित में से भूगर्भिक युग्मों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोई से चुनिए, ठीक है। तो कुछ जो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इयोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, उसके बाद मेयोसीन, उसके बाद प्लेयोसीन, ठीक। इसका जो है सही क्रम है कालानुक्रम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थल पौधों की जड़ों के तंत्र काफी लंबे होते हैं। मृदा का तापमान, उच्च तापमान जड़ों के विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये सत्य है परंतु भी असत्य है, ठीक। प्रोत्साहित थोड़ी करेगा, गर्म होगा मर जाएंगे पौधे, ठीक है। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें काफी नीचे होती है क्योंकि वो पानी नहीं पा पाते हैं, ठीक। वो जल लेने के लिए बहुत नीचे उनकी जड़ें जाती हैं। नर्मदा ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, ठीक है। वो कौन सा जो पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती से घिरे हैं? तो ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं वो नर्मदा और ताप्ती से घिरे हुए हैं, ठीक। पंचशीट 99 क्वेश्चन नंबर 99, पंचशीट घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में, ठीक है। आल्पस पर्वत मैटरहार्न का एक उदाहरण है, तो पिरामिडी शिखर का, ठीक है। तो ये रहे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें मेरी पसंद आए होंगी, मेरा एफर्ट। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं जियोग्राफी का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।